मेरे पीछे देखेंगे तमाम वो पुलिस वाले हैं, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से लेकर वहां तक पुलिस के लोग खड़े हैं, पीछे भी उस तरफ भी पीएससी की गाड़ी लग रही है। बाबा, आपका नाती कहाँ था? आप थे उस समय घर पे जब वो था घर पे? साहब हम कोयर चला रहे थे भैंस गाय का। जब देखा कि बोलेरो में उसको पहले साइड मारा। साइड मारने के बाद जब नहीं मारा तो 4 आदमी उठा के बोलेरो में रख लिया। और बोलेरो में रख लेने के बाद घर ले गया। और घर में ले गया मारा। और हमारा एक छोटा लड़का है वो वहां से खंभा के पास से देख रहा है। वो दौड़ा। और जब तक वो दौड़ता है तब तक वहां से काम खत्म। अनिल प्रधान की गाड़ी थी। और उसका ड्राइवर जो है वो जो मारा है मियाँ का लड़का वही था। अनिल प्रधान की गाड़ी थी। 5 मिनट के अंदर 4-5 आदमी उनको मिल करके खत्म कर दिया। बस। आपने देखा था जब वो साइड मार रहे थे तो? कहाँ साइड कहाँ मारा था? साइड मारा है यहाँ हम थे यहाँ से। लेकिन हमें नहीं समझ पाए किसको साइड मार रहे हैं। ये तो हम जब आपके बच्चे को लोग उठा के बोलेरो में रख रहे थे तो आपने देखा था उसको? नहीं, यहाँ से हम देखे। अच्छा, यहाँ से देखे? यहाँ से देखा, वहाँ हम नहीं गए। वहाँ पे हमारा एक तो छोटा लड़का ये सब थे। हाँ, और दूसरा कोई, हम तो यहाँ से देखा। हम क्या जाने, गाड़ी तो बराबर आती जाती है। कौन चोर है कौन बदमाश है क्या हो रहा है उस सब से क्या मतलब। ये गाड़ी किसकी थी? अनिल प्रधान की। प्रधान आपके गांव के प्रधान है? हाँ, हमारे गांव के प्रधान है। ये बताइए बाबा, जब घायल हुए थे उनको एडमिट कराया गया तो क्या जब उनको होश आया था तो क्या कुछ आपसे बात हुई थी? कुछ हमसे कोई बात? अच्छा, आपसे बात हुई थी। उन्होंने सब कुछ पूरा बताया था? क्या मेरे को बताया कि इसी गाड़ी थी। सर बताया, पूरा बताया था। अच्छा बाबा, जिन लोगों ने आपके बच्चे को मारा है उनका नाम जानते हैं आप? नाम वही मियाँ का लड़का नौशाद है। दका 3-4 लड़के हैं। वही आप ही के गांव के हैं? हरे एकदम पास में है, बगल में यही। जब पहले कोई घटना लड़ाई झगड़ा मारपीट की तो कोई बात नहीं? झगड़ा मारपीट पहले नहीं थी साहब। कोई बातचीत नहीं थी। ऐसे तो लड़कों में खेल कूद में कभी कभी कुछ न कुछ हो जाता है। लेकिन वैसे कोई बात नहीं थी। चलिए, क्या पुलिस के लोग आए थे यहाँ पर? एक बार आए थे। क्या बोले पुलिस वाले? पुलिस वाले बोले हमला मत करना, बस इतनी बोल के मेरे घर सुबह कोई नहीं आए। कार्रवाई क्या हुई है? कार्रवाई क्या कर? अभी कुछ मेरे को नहीं पता है। कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं है। क्या बड़े अफसर कोई आए थे? नहीं, कोई नहीं आए थे। कोई नहीं आया? कोई नहीं अभी आए। चलिए, अभी तक प्रधान भी नहीं आए। अभी तक हमारे गांव के प्रधान जो अनिल सिंह हैं वो अभी तक ले नहीं आए। सारी दुनिया में खबर हो गया, दुनिया आता, उनको खबर नहीं है। क्या वजह लग रही है आपके भाई को, क्यों आखिर वो लोग मारेंगे? क्या वजह क्या लग रही है आपको? वजह सर यही है कि वो मेरे भाई को 2 दिन मेरे को सूचना मिली थी तेरा भाई कहाँ क्या है, पूरा गांव वाले पूछ रहे थे। मैं बोला नहीं आया हूँ। मैं अपना भाई को बोला भाई तो पूछ रहे हैं हमेशा तुमको, ऐसी बात है। तो भाई बोला कुछ नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। तो पहले से कुछ लोग पूछ रहे थे? कुछ लोग पूछ रहे थे। क्यों पूछ रहे थे ये नहीं पता है? नहीं पता है। ये मैं इस वक्त पेमापुर गांव लगता है ना, पेमापुर गांव में हूँ। और कल एक घटना यहाँ हुई थी। इनके परिवार का एक बच्चा जो यहाँ से घर से बाहर निकलता है और निकलने के बाद जब वो जाता है तो इनके परिवार वालों का कहना है कि इसी गांव के रहने वाले कुछ लोग हैं, लोग आते हैं और पहले उसे उस गाड़ी से रौंदने की कोशिश करते हैं। और जब उसमें वो सफल नहीं होते हैं तो गाड़ी में ही उसको लाद कर अपने घर ले जाते हैं, जैसा उस बच्चे के बाबा का कहना है। और इसके बाद फिर घर ले जाकर उसे तमाम धारदार हथियारों से उस पर हमला कर देते हैं। इस दरमियान दूर से उसका भाई छोटा वाला जब देखता है तो दौड़कर अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है। और लेकिन जब वो बचाने जाता है तो उसके ऊपर भी उन्हीं हथियारों से हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद दोनों भाई अचेत स्थिति में हो जाते हैं। इसके बाद फिर देखा कौन कौन उन लोगों को लेकर आया वहां से? मेरे भाई को कोई नहीं लेकर आया। मेरे भाई को चाचा और मैं लादा तो लेके गया अस्पताल। कैसी जानकारी हुई आपको? मेरे भाई मेरा चिल्लाया था एक बार, जब पकड़ रहे थे खुद से चिल्लाया तो कोहरा फड़ा था तो मैं गया तो वहां तक तब पता चला मेरा भाई ही है। उसके पहले पता नहीं था चल में। जब उसके पास गया तो मैं देखा मेरा भाई ही है, तब वो हमला कर दिया फिर भी। चलिए, तो ये पूरी घटना निश्चित तौर पर बेहद दर्दनाक तरीके से अंजाम दी गई है। उस परिवार को दिखा दीजिए, बेहद गरीब परिवार है। किसी तरीके से ये लोग अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। और उनका ये भाई है जो जिन्होंने बताया कि जब इनके भाई को होश आया तो उन्होंने पूरी घटना कैसे क्या हुई थी वो सब कुछ बताया। एक छोटा सा परिवार है, इस परिवार के बीच में लोग रहते हैं। और यहाँ जो है सरेआम दबंगई करते हुए पहले गाड़ी से रौंदने का प्रयास, फिर इसके बाद
उस बच्चे को गाड़ी में भरा जाता है, इनके परिवार वालों का कहना है, फिर घर पे ले जाते हैं, धारदार हथियार से हमला करते हैं, इतना मार देते हैं कि अधमरा हो जाता है। जो छोटा भाई उसका देखता है, बचाने के लिए जाता है, उसे भी धारदार हथियारों से मारा जाता है। दोनों भाई अचेत स्थिति में पड़ जाते हैं। बाद में लोगों ने आवाज वगैरह सुनी तो इसके बाद उसको लेकर गए, एडमिट कराते हैं, लेकिन वहां पर स्थिति बेहद नाजुक हो जाती है, जिसमें से एक बच्चे ने दम तोड़ दिया है, दूसरे का इलाज चल रहा है। इस दरमियान पुलिस के लोग आते हैं, परिवार वालों को कह रहे हैं कि आप हमला नहीं करिएगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करिएगा, लेकिन ऐसे में इतनी सक्रियता, जिस तरीके से अभी आप मेरे पीछे देखेंगे, तमाम वो पुलिस वाले हैं, यहाँ देखेंगे आप, यहाँ से लेकर वहां तक पुलिस के लोग खड़े हैं, पीछे भी उस तरफ भी पीएससी की गाड़ी लग रही है और कई पुलिस वाले आसपास तमाम लोग खड़े हैं। अगर ये पुलिस वाले शायद इस घटना के थोड़ा सा पहले एक्टिव रहे होते, इस मुदगेरपुर थाने की पुलिस किसी भी घटना से पहले अगर अपनी सक्रियता को समझे और एक्टिव रहती, तो शायद इस तरीके से जो सरेआम गाड़ी में रखकर लादा जाता है, फिर ले जाकर किसी की हत्या कर दी जाती है, मारा पीटा जाता है, तो शायद इन घटनाएं नहीं होती। पुलिस वाले कुछ कार्रवाई कर रहे हैं? कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हाँ, कोई एकदम अभी तक कोई बातें नहीं है, क्या बोले हम। कोई कार्रवाई नहीं। कोई पुलिस की मुस्तैदगी थोड़ा दिखाना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये मुस्तैदगी शायद पहले रही होती तो ये घटनाएं शायद नहीं होती। आप देखेंगे यहाँ पर एक नहर है, नहर की पुलिया पर कुछ पुलिस वाले बैठे थे और जब यहाँ से मेरा कैमरा चलना शुरू हुआ तो लोग इधर उधर चारों तरफ चले गए। एक साहब बैठे हुए फोन पर बतिया रहे हैं, लोग अब ड्यूटी करना शुरू कर चुके हैं। शायद ये ड्यूटी थोड़ा सा और पहले की जाती तो इस परिवार में एक सदस्य की जान नहीं जाती। लेकिन अगर इस तरीके की घटनाएं सूबे में हो रही हैं तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े होते हैं और इस पुलिस के इकबाल पर भी।